नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मान लेंगे, ठीक है। तो नियत भाड़ा हम क्या मानेंगे, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। अब प्रश्न से चलते हैं, जो जो प्रश्न में कहेगा वैसे वैसे बनाना है, ठीक है। पढ़ते जाना है प्रश्न और बनाते जाना है, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहा है कि नगर टैक्सी के बारे में अतिरिक्त भाड़ा चली गई, दूरी भाड़ा सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा क्या होगा, समान रहेगा, और अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा, जो होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। नियत भाड़ा कितना है, 1 टका। तो नियत भाड़ा में तो कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। अतिरिक्त भाड़ा जो है 10 किलोमीटर जो है दूरी के लिए भाड़ा 105 दिया जाता है। तो 10 किलोमीटर तो अतिरिक्त भाड़ा y मोने है, तो 10 गुना y कितना हो जाएगा, 10y। और टोटल भाड़ा कितना है, 105 रुपया, ठीक है। तो 105 है, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः प्रश्न से अब फिर प्रश्न में क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा तो समाने रहेगा जो है, और 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15y। और टोटल कितना भाड़ा दे रहा है, 155। कितना दे रहा है, 155। हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि से, तो ये 15y को उस साइड भेज देंगे। तो क्या बताए थे, प्लस में रहे तो बराबर के उस साइड जाएगा, माइनस में, अगर माइनस में रहे तो प्लस में होगा, और गुना में रहे तो भाग में रहे तो गुना में, ये चीज बताए थे। ठीक है, इधर क्या है, प्लस में, तो बराबर के उस साइड जाएगा, क्या होगा, माइनस में 155 घटा 15y, ठीक है। यहाँ पर अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। x का मान ही जो है अभी फिलहाल निकाले जो है, इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है कितना, x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। तो x के स्थान पे क्या रखना है, 155 घटा 15y। तो चलो रखते हैं, तो 155 घटा 15y, फिर ये प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर ये 10y, तो क्या करेंगे, 10y लिख देंगे, क्या करेंगे, 10y। अब बराबर 105, ठीक है। चलो अब देख लो, 155 इधर प्लस में तो सर जाएगा, क्या होगा, माइनस में, इधर बचेगा क्या, माइनस 15y प्लस 10y, माइनस 15y प्लस 10y, 105 घटा 155। अब दोनों का पहले माइनस में 15y और प्लस में 10y, कितना बचेगा, माइनस में 5y, और यहाँ कितना बच जाएगा, माइनस 50। देखना है इसमें कि कौन सा माइनस वाला बराबर रहेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर प्लस वाला बराबर है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ है माइनस वाला बराबर दोनों में, तो माइनस से रहेगा। अब देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, -5 गुनी y लिख सकते हैं, ठीक है। अभी गुना में है, तो गुना वाला जो रहता है बराबर की साइड, और उस साइड जाता है क्या होता है, भाग में, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा। y बराबर -50 बटे -5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और 5 था 50, तो y का मान कितना निकल गया, 10। y बराबर कितना निकला, 10। अभी y का मान उठा के कहाँ रखना है, समीकरण सेकेंड में। तो y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे तो मान में ना दे देगा, लेकिन समीकरण सेकेंड थोड़ा हल किया हुआ है, इसीलिए समीकरण सेकेंड में रखे। x बराबर 155 घटा 15y, समीकरण सेकेंड जो है पहले उसको लिख लिए। x बराबर 155 घटा y के स्थान पे कितना आएगा, 10 आएगा, तो 15 गुनी 10 कितना हो जाएगा, x बराबर 155 घटा 15 150, तो x बराबर 150, 155 में 150 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। अब क्या निकल गया, नियत भाड़ा तो निकल गया। अब प्रश्न से, फिर प्रश्न से देखना है, पुनः प्रश्न से रुका में तो पहले लिख देते हैं नियत भाड़ा माने जो शब्द है वो लिख देते हैं, चूंकि नियत भाड़ा बराबर कितना निकला, 5, और अतिरिक्त भाड़ा कितना निकला, 10। ये तो हो गया। अब फिर प्रश्न में थोड़ा बढ़ा दिया है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्न से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर यात्रा, तो x प्लस 25y बराबर
ठीक है, यहाँ 25 किलोमीटर यात्रा करनी है। नियत भाड़ा तो सामान्य रहेगा और अतिरिक्त भाड़ा में 25 गुना वाई हो जाएगा, 25 वाई। अब इसमें मान रख देंगे सबका। एक्स का मान कितना 5 और अतिरिक्त भाड़ा कितना है 10 निकाले हैं, तो 25 गुना 10 कितना निकल जाएगा 5 प्लस 250 और ये 255। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। चलो नोट